परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो भी सुख या दुख भोग रहे हैं, जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है और जो हमें प्राप्त नहीं होता, जिसकी हम गहन इच्छा रखते हैं, यह सब हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इसलिए भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमें वर्तमान में अच्छे कर्म करने होंगे। कर्मयोग का पालन करने वाले व्यक्ति सुकर्म करते हुए निस्वार्थ होकर जीवन जीते हैं और दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग में परमपिता परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना बताया गया है। इस योग में अपनी समस्त ऊर्जा, विचारों और चित्त को भक्ति में केंद्रित करना होता है। इसके साथ भक्ति योग हमें सहिष्णुता और स्वीकार्यता प्रदान करता है। ज्ञान योग। योग की सबसे कठिन और सबसे प्रत्यक्ष शाखा ज्ञान योग है। इस योग में बुद्धि पर कार्य कर बुद्धि को विकसित किया जाता है। ज्ञान योग में ग्रंथों का गंभीर और विस्तृत अध्ययन कर जीवन को उचित ढंग से समझकर बुद्धि को ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर किया जाता है। वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति वही है जो स्वयं के अस्तित्व का उद्देश्य समझता है, ब्रह्म का सही अर्थ जानता है और उस परमात्मा में ध्यान केंद्रित करके ही जीवन व्यतीत करता है। राजयोग। राज का अर्थ है सम्राट। इसमें व्यक्ति एक सम्राट के समान स्वाधीन होकर आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है। राजयोग आत्म अनुशासन और अभ्यास का मार्ग है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग के 8 प्रमुख अंग बताए हैं। इन 8 अंगों के पहले चरण को यदि सफलता पूर्वक कर लिया और यदि मनुष्य में इच्छा शक्ति है तो 8वें चरण तक पहुंचना भी संभव है। ये 8 अंग क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। राजयोग में आसन योग का सर्वाधिक महत्व है और ये अन्य अंगों की तुलना में सरल भी है। पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर को जानने के लिए, अपने और इस जन्म के सत्य को जानने के लिए आरंभ शरीर से ही करना होगा। शरीर बदलेगा तो चित्त बदलेगा, चित्त बदलेगा तो बुद्धि बदलेगी और जब चित्त पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तब ही व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से योग करने में सक्षम होती है। इन सभी अंगों के उपांग भी हैं। वर्तमान में साधारण व्यक्ति केवल 3 ही अंगों का पालन करते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। इनमें से भी ध्यान करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। बहुत से लोग प्रथम 5 अंगों में ही पारंगत होने का प्रयास करते हैं। वे योग के 8 अंगों को प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं करते, जिस कारण योग का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। वास्तव में जो योगी हैं वे 8 अंगों का पालन करके स्वयं को ईश्वर से जोड़ते हैं। वर्तमान में अधिकांश योग करने वाले राजयोग ही करते हैं और इनमें से भी आसन, प्राणायाम और